प्रधानमंत्री आवास योजना होती तो है गरीबों के लिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसका लाभ उठा लेते हैं धन्ना सेठ। ये धन्ना सेठ तो करोड़ों के मालिक होने के बावजूद अपने आप को आवासहीन बता देते हैं और वास्तव में जो आवासहीन और गरीब है वो जनप्रतिनिधियों का मुंह देखते रह जाते हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब कटिहार के बारसोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची प्रकाशित की गई। इस सूची को देख लोग हैरान रह गए। गरीबों को उनका घर देने के उद्देश्य से सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आई ताकि जरूरतमंदों को उनका अपना आशियाना मिल सके। पर जैसा कि हर बार देखने को मिलता है कि सरकार की ओर से योजनाएं तो कई लाई जाती है, पर अक्सर इन तमाम योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचने से पहले ही ये योजनाएं चली जाती है धन्ना सेठों की झोली में। परिणाम स्वरूप विकलांग और असहाय लोग या फिर जरूरतमंद लोगों की अगर बात करें तो ये सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा फायदा तो कोई और ही उठा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत बारसोई की, जहां कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के नाम का प्रकाशन 17 वार्डों में किया गया, जिसके बाद इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। नगर वासियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली कि उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि नगर पंचायत पदाधिकारी और जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यहां के उप मुख्य पार्षद पूर्व में आवास लिए हुए व्यक्ति और लाखों की संपत्ति के मालिकों को आवासहीन लोगों की सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे विकलांग और असहाय व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। गौरतलब है कि नगर पंचायत बारसोई वार्ड क्रमांक 5 के निवासी अयूब आलम पैर से विकलांग है। जमीन तो इनके पास उपलब्ध है, लेकिन रहने के लिए आशियाना नहीं है। 4 सालों से नगर पंचायत बारसोई कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे कि किसी तरह उन्हें आवास मिल जाए, लेकिन जब सूची का प्रकाशन हुआ तो उसमें उनका नाम ही नहीं आया। जानकारों की माने तो नगर पंचायत बारसोई क्षेत्र में आवासहीन लोगों को चिन्हित करने में जो गलतियां हुई, इसका जिम्मेवार एकमात्र कार्यपालक पदाधिकारी है। इतना ही नहीं, नगर पंचायत ने जिस एजेंसी से ये पूरा सर्वे कराया, जिसे जिम्मा सौंपा गया, उसने फील्ड की जगह टेबल वर्क किया है। एजेंसी कर्मचारियों ने लोगों के घर जाकर जानकारी नहीं जुटाई है और यही वजह रही कि लाखों की संपत्ति के मालिकों, उप मुख्य पार्षद और पार्षद को सूची में शामिल कर दिया गया। वहीं जब इस संबंध में उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि मामून रशीद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उप मुख्य पार्षद और मेरा भाई जो पार्षद है और परिवार में जितने भी लोगों का नाम इस सूची में शामिल किया गया है, सभी ने सरेंडर कर दिया है। साथ ही जब इस बारे में कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजकिशोर राम से पूछा गया तो उन्होंने पार्षद और उनके परिवार की ओर से किए गए सरेंडर वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। कुल मिलाकर स्थिति को समझने की कोशिश करें तो गड़बड़ी तो हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब जब ये मामला प्रकाश में आ चुका है तो ऐसे में आगे इसे रोकने के लिए क्या कुछ पहल की जाएगी ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना हो और गरीबों को अपना हक मिल सके, ये देखना होगा। हमारा रहने के लिए सही माने जगह है, लेकिन हमारे घर में लेकिन आज तक हमको बिकला मैंने मेरा आवास मिला नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किए, कागज पत्र मांगा, कागज पत्र भी दिए और पंचायत में भी आके चेक भी किए, उसमें जो है आवेदन मेरा है ये नहीं। समझ गए? कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं नगर पंचायत? लगभग 4 साल से लगभग मान के चलिए। कई बार हम आए, कभी कोई भेंट होता तो कभी भेंट नहीं, घूम के जाए, इस तरह से हो रहा है। मेरा जैसा समझे जैसे 85% विकलांग है, मेरा हक अब तक हमको हक नहीं। जांच करने के बाद ऑफिस के कर्मचारी को जो सही पाया, जो इसके योग्य है, उसका नाम सूची में है, उसको मिला है। जो बच गया है ऑफिस के पदाधिकारी के द्वारा हम लोग कहा गया कि जो दूसरा सूची होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा उसको दिया जाएगा। क्या पार्षद उप पार्षद महोदया इंदिरा आवास के लिए योग्य है अभी वर्तमान में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका फाइल जमा हुआ था, लेकिन जिन भी सूची में नाम आया ऑफिस के द्वारा सूची प्रकाशन हुआ, पार्षद या उसके परिजन के लोग स्वेच्छा से अपने सभी आवास
जो उनको नाम से हुआ था उसको सरेंडर कर दिया है। उसके परिजन को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, क्या उनका मिल जाएगा। सरेंडर की प्रक्रिया में जो जांच होगा, अयोग्य व्यक्ति होगा, वह जो अयोग्य व्यक्ति का जो है जांचोपरांत जो है उनको जो है सबके लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जाएगा, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त हुआ आपको अब तक सिलेंडर का? देखिए, आवेदन प्राप्त हुआ, शपथ पत्र करके देंगे कि हाँ भाई हम लेने योग्य नहीं है, उनको सरेंडर कर दिया जाए, उनको मुक्त कर दिया जाए। सर अभी सूची में वहाँ सिलेंडर लिखा हुआ, उस पर क्या कहेंगे? सिलेंडर लिखा गया है, इसका जो है आधिकारिक रूप से मुझे कोई अभी ज्ञात नहीं है। सिलेंडर किसने लिखा, कैसे लिखा, जो है जांच उपरांत ही पता पाया जाएगा कि किस आधार पर सिलेंडर लिखा है ना। तो बिना आपके आदेश का सर लिखा गया है क्या? अभी तो हमने पूरा आदेश नहीं दिया है। BBC चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनता को बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत में जो इंदिरा आवास का मामला है वो सरासर घोटाला है। ठीक है, एक नंबर वार्ड ही नहीं, पूरे एक वार्ड से लेकर 17 वार्ड तक पूरे नगर पंचायत में ये इंदिरा आवास बने बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। ठीक है, ऐसे लोगों को दिया गया है जो उस लायक नहीं है, लेने के लायक नहीं है। ठीक है, वैसे लोगों को दिया गया। पूरे नगर पंचायत में हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को इंदिरा आवास दिया गया जिसका 2 मंजिला पक्का मकान है, सर्विस करता है, और ख़ास करके हम तो कहेंगे 5 नंबर वार्ड में जो अपने बेटा बेटी दामाद भाई सब मिल के ले रहा है, बहुत ही सरासर गलत है। इससे जो है गरीबों का जो हक छीना जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से यही मांग है कि वाजिब हक जिसका है, गरीबों का, विकलांग का, उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से हम पदाधिकारी से भी मांग करते हैं कि इसका जांच होना चाहिए, और जांच होकर जो सही आदमी को इंदिरा आवास मिले उसे मिले। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बारसोई से जयराम की रिपोर्ट।